ब्रुसेलोसिस भी अगर लंबे समय तक इलाज किया जाए तो शायद ठीक हो जाए, लेकिन 8 महीने इलाज चलाना पशु का, कीमत से फालतू पैसे लग जाएंगे। बिल्कुल जी। भैंस आपकी 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख की है, मान लो उसके पास ऊपर 3 लाख रुपए खर्च हो गए आपके, तो कैसे अफोर्ड कराया किसान? पुरानी बीमारी है ये, कोई नई बीमारी को ना। ये तो बहुत पुरानी है। ब्रुसेल्ला जो कीटाणु है वो पता नहीं, जो आदमी आया होगा इस संसार में, हो सकता है उसी टाइम का हो। अच्छा, बहुत पुरानी बीमारी है। अच्छा, तीसरा और बड़ा नुकसान ये हो गया कि वो जो है बीमारी दूसरे पशुओं को लगा देगी। संक्रामक रोग है, उसके पास और पशु होंगे, उनको भी लग जाएगी। बिल्कुल, ये जरूरी तो नहीं कि आप 100% को लग जाएगी। राम राम बस सारे साथियों ने, मैं आपका भाई राहुल बुरा गोगड़िया। और डॉक्टर बोले पशुपालन की बात एक बार फिर सारे भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत करा भाई चैनल पे। लगभग आप पशुपालक भाइयों के लिए अच्छी जानकारी लेकर आने का काम कर रहे हैं और भाई आस करा सारे भाई इन जानकारियों पर अमल करोगे और अपने पशुओं को बीमारियां तक बचाओगे। भाई डॉक्टरों में प्रसिद्ध डॉक्टर मंगल सिंह जी खरब हमारे बीच में पहले भी वीडियो बनाई है और आज पशुओं में कमी आने लग रही, उस बीमारी का बारे में बात करांगे। तो डॉक्टर साहब एक बार तो प्यार भरी राम राम जी। राम राम। डॉक्टर साहब एक बीमारी देखने मिला है ब्रुसेलोसिस बीमारी। ब्रुसेलोसिस, वो बीमारी के बारे में बड़ी खतरनाक बीमारी, पहली बार किसी पशुपालक भाई के लिए और डॉक्टर साहब ने बताने का काम किया है। एक बड़ी जो अब चल रहा है, बड़ी खतरनाक कह लो या गलत कह लो, एक बीमारी है ब्रुसेलोसिस। ये बीमारी थोड़ा विस्तार से बताओ। ये बीमारी जो है ये बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया से फैलती है। तो ये संक्रामक है और फैलती भी एक से दूसरे को लगती है। जैसे एक पशु में दूसरा जैसे अमूमन क्या होता है, हाँ अमूमन क्या होता है, मान लो एक पशु को ब्रुसेलोसिस कहीं से लग गई, एक किसान के पास ब्रुसेलोसिस वाली भैंस आ गई, तो आमतौर पर उसको 7वें, 8वें, 9वें महीने में अबॉर्शन होएगा। प्रेग्नेंट भैंस को अबॉर्शन का मतलब आप समझते हो, कड्डू डाल दिया, कड्डू फेंक दिया, तो अबॉर्शन हो गया। अबॉर्शन होने का नुकसान तो कड्डू गया, एक चीज, एक नुकसान। अच्छा, दूसरा आमतौर पर उस भैंस का जेर जार वगैरह ना गिरदी, बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जाए, मेट्राइटिस हो जाए। अच्छा, कड्डू गिर गई तो दूध तो चलने के चांस भी कम होगी, कम चलेगी, क्योंकि 1-2 महीना पहले बैगी अच्छी, तो फिर वो भी नुकसान हो गया उसका। ये नुकसान। अच्छा, तीसरा और बड़ा नुकसान ये हो गया कि वो जो है बीमारी दूसरे पशुओं को लगा देगी। संक्रामक रोग है, उसके पास और पशु होंगे, उनको भी लग जाएगी। बिल्कुल, ये जरूरी तो नहीं कि आप 100% को लग जाएगी, जो कमजोर होगा उसको लग जाएगी। सपोज उसके पास 5 भैंसे हैं और 2 को और लग गई, तो 3 का नुकसान हो गया, और वो 2 भी आगे फैलाएंगी, उसके सभी को लगा दें। और इस बीमारी का इस बीमारी का कोई उपचार भी नहीं है, इलाज नहीं है। अब इस बीमारी का इलाज नंबर 1 तो है ही नहीं, इलाज नहीं है इसका। मान लो प्रयास भी करें ना हम, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी है, टीबी का इलाज लंबा चलता है, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने। तो ब्रुसेलोसिस भी अगर लंबे समय तक इलाज किया जाए तो शायद ठीक हो जाए, लेकिन 8 महीने इलाज चलाना पशु का, कीमत से फालतू पैसे लग जाएंगे। बिल्कुल। भैंस आपकी 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख की है, मान लो उसके पास ऊपर 3 लाख रुपए खर्च हो गए आपके, तो कैसे अफोर्ड कराया किसान? अफोर्ड करने का बनता भी नहीं। अच्छा, ये इसका इलाज भी नहीं है, फैलाई भी गई। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ये बीमारी आदमी को भी लगती है। अच्छा, पशुओं से होगा जी। हाँ, पर जो उसके कांटेक्ट में रहेगा, उसका जो देखभाल करता है, उस आदमी को भी लगने के चांस है। अच्छा जी। हाँ, उस आदमी में क्या लक्षण होंगे, उसके बुखार रहना शुरू हो जाएगा, जोड़ों में दर्द हो जाएगा, बुखार रहेगा लगातार। इस बीमारी का थोड़ा विस्तार तो जो पशुपालक भाई है थोड़ा समझ जाए, इसके लक्षण बताओ जी। इस बीमारी के लक्षण तो पशुओं में तो ये हो गया, मान लो
फीमेल है, मेल तो कर रखते कोई नहीं, मेल में जिक्र करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो फीमेल है। भैंसों में आमतौर पे अबॉर्शन होएगा लास्ट वाले ट्राइमेस्टर में, 8वां महीना, 8वें महीने, 7वां 8वां 9वां वासी जाके अबॉर्शन होएगा। हाँ जी। तो अबॉर्शन होएगा तो जो काफ है उसकी आमतौर पे या तो खाल उतरी ही पावेगी, या उसके ऊपर उसका प्लेसेंटा जेर को देख के पता चल जाएगा कि भाई इसके अबॉर्शन इस बीमारी तो है। जांच का तरीका तो है, इसका जांच हो सकती है, उसका खून का सैंपल लेके और लेबोरेटरी में भेज दो, या अपने ये भी कर देंगे जांच जोटा फार्म वाले, खून, हाँ जींद, उनका सैंपल लेके वहाँ भेज दो, वो जांच कर देंगे। हाँ, जो भी अपना आसपास होगा ये लाइब्रेरी वो लेबोरेटरी वाले तो नहीं कर पाओगे। जैसे खर जींद तो मान लो कोई जींद में रहता है, उसके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं, ब्लड का सैंपल वहाँ पहुँचाना, तो वो जांच करके बता देंगे आपकी भैंस को ब्रुसेलोसिस है। कुछ तो लक्षणों से पता चल गया, कुछ उससे पता चल गया जांच से, तो लेकिन उसका उपचार नहीं है, लेकिन उसका एक बचाव कर सकते हैं हम। बचाव का तरीका ये है, आपके पास जो भी कटड़ी है, बछड़ी है छोटी, 4 महीने से लेके और 8 महीने तक उम्र की है, आपके पास कटड़ी है 4 महीने की है, 5 की, 6 की, 8 तक है, उसको वैक्सीनेशन करवा दो। एक वैक्सीन आती है इस बीमारी से बचाव की, एक बार वैक्सीन लगवा दिया आपने, उस पशु में वो बीमारी नहीं आएगी। ये बीएलडी डॉक्टर का संपर्क करना पड़ेगा? नहीं, बीएलडी को तो खैर थोड़ा पता होता है, वेटरनरी सर्जन जो है वो आपको अच्छी तरह गाइड करेगा। और वेटरनरी सर्जन अगर गवर्नमेंट की सप्लाई वैक्सीन की है तो दी बेस्ट लगवाई देनी चाहिए। बिल्कुल। तो किसान को सियाना बनना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर तो घर घर जानते रहे, इतनी तादाद भी कोई डॉक्टर की, वो घर घर जाएंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, भाई इसकी काटड़ी 4 महीने की, 8 महीने की है, मैं इसका टीका लगा दूं। तो किसान अगर सियाना है तो डॉक्टर से मिले, वो मेरी काटड़ी 4 महीने की है, इसके वो बीमारी जो आती है ब्रुसेलोसिस, उसके बचाव का टीका लगा दो। अगर उसके पास होगा तो लगा देगा, ना होगा तो बता देगा, भाई आप वहां से जाके ले आओ, टीका हम लगा देंगे। टीका भी सावधानी से लगाना होता है ये। अच्छा जी। हाँ, यूँ को ना किसी ने भी आमतौर पे चपड़ा से लगा दे रहे हैं ना, वो नहीं है, गलत है, वो खुद बीमार हो जाएंगे, उनको पता ही नहीं ना इन्फेक्शन की चीज हो गई, वो अपने प्रिक हो गया तो अपने लायक जी उसकी। ये बीमारी कब से? ये तो पुरानी बीमारी है, ये कोई नई बीमारी को ना। अच्छा। ये तो बहुत पुरानी है। ब्रुसेल्ला जो कीटाणु है वो पता नहीं, जो आदमी आया होगा इस संसार में, हो सकता है उसी टाइम का हो। अच्छा। हाँ, पुरानी बीमारी है। वो बात अलग है कि आइडेंटिफिकेशन बाद में हुई, बाद में पता चला, हो सकता है 200-400 साल पहले पता चला हो, क्योंकि उससे पहले तो पशु वाइल्ड ही थे। जब पालने शुरू करें तभी तो पता चलेगा आदमी को। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे जंगलों में पता नहीं क्या क्या जंगली जानवर रहते हैं, हमें उन्हें बीमारियां थोड़ा पता चला है, तभी पता चलेगा जब हम उन्हें कांटेक्ट में आएंगे कहीं कहीं। तो अच्छा, जो पशुपालक के लक्षण हो आप बता रहे थे, थोड़ा थोड़ा बुखार होगा। हाँ, आदमी को। हाँ, जो आदमी से कांटेक्ट में रहे हैं उसके लक्षण बताइए। जैसे बुखार रहेगा, उसको भड़क रही जाएगी, भूख लगे, जोड़ा में दर्द हो जाएगा, तो लक्षण तो यही है, मोटे लक्षण। तो अगर ये लगातार बने रहे और आपने उपचार भी करा लिया तो इसका मतलब आप सतर्क हो जाइए कि आपको ब्रुसेलोसिस हो सकता है। हाँ, हो सकता है। इसका बचाव कैसे कर सकते हैं? बचाव तो वैक्सीनेशन, देखो आदमी में वैक्सीन लगती है या नहीं लगती मेरे को नहीं पता, लेकिन पशु को तो वैक्सीनेशन होती है। 4 से 8 महीने के बीच में वैक्सीनेशन पशु को तो हो जाती है, और फिर आजीवन उसमें ब्रुसेलोसिस नहीं आएगा। मतलब जिस भैंस में, अपनी भैंस है, 2-3 साल की भैंस है, हाँ, उस भैंस में उसका तो वैक्सीन लगाओ या ना लगाओ, कोई फायदा तो कोई फायदा नहीं, वैक्सीन लगाना कोई फायदा नहीं। वैक्सीन तो 4 से 8 महीने की उम्र होती है तब लगानी होती है। जैसे भाई एक अपना कटड़ू है, वो 4 से 8 महीने के बीच में, उसका कभी ओवर नहीं, इसलिए वैक्सीन लगवा दी। ये कटड़ी और बछड़ी को लगानी होती है, मेल को लगानी भी नहीं होती। अच्छा अच्छा। काटड़ा है, बाछड़ा है, उसको वैक्सीन नहीं लगानी होती है, फीमेल को ही लगानी होती है। 4 से 8 महीने की एज के अंदर होना चाहिए वो। और ये वैक्सीन अगर एक बार लग जाती है तो आजीवन ब्रुसेलोसिस बीमारी नहीं आएगी। नहीं आएगी। हाँ, चाहे उसका टच में कोई भी पशु भी हो उस बीमारी का। हाँ, वो अगर टच में भी आएगा, इन्फेक्शन आएगा तो उसके अंदर एंटीबॉडीज है, हाँ, वो खत्म कर देगा, खत्म कर। आपने वैक्सीनेशन करवा दी ना, हाँ, एंटीबॉडीज बन गई उसके शरीर के अंदर, तो वो बीमार पशु के कांटेक्ट में आएगा तो बीमार नहीं होगा वो। तो बीमार नहीं होगा तो बीमारी फैलाएगा भी नहीं। बिल्कुल। तो सभी कटड़ियों की, सभी बछड़ियों की अगर वैक्सीनेशन हो जाए तो इस बीमारी को खत्म भी किया जा सकता है। भाई सभी को लगा दी हमने, कहाँ से आएगी बीमारी? बीमारी नहीं आओगी।
और इसमें तो सरकारें कर सके इसका, तो आम आदमी तो चलो सचेत हो जाए। मान लो मैंने पशु पाल रखे हैं, सरकार ने कोई सा वैक्सीन दे रखा है? सरकार वैक्सीन मंगवाती है, मंगवा पीछे मैं भी बीएस था जब, बाद में डिप्टी डायरेक्टर भी था मैं एक बार कैथल में, तो हमने इसके लिए कैंप भी लगाया था एक गांव में। हमने सारे गांव में वैक्सीन की सप्लाई हुई थी, तो सभी सेंटरों को, हॉस्पिटलों को और इनको स्टॉकमेंट सेंटर को वैक्सीन दी थी कि यार हमने वैक्सीन का वो चलाया था भाई, वैक्सीन लगाओ, सरकार की डायरेक्शंस थी। यही 4 था 8 महीने का। हाँ बिल्कुल, हाँ मैंने खुद पता नहीं कौन सा गांव था कैथल में, बोल के वहाँ के डीसी साहब थे, उनको हमने उसमें बुलाया भी था, हमने शुभारंभ कराने के लिए, और वो बड़े इंप्रेस भी होके गए थे। बोले तो आप बहुत बढ़िया काम, मैंने पता है ना बीमारी के बारे में, माइसिस 3 बीमारी है ये, बोले तो आप बहुत बढ़िया, माजी डिपार्टमेंट तो बहुत बढ़िया काम ही करता है, इसमें कोई शक नहीं। वो बात अलग है कि भाई चलो मैन पावर कम है या चीजें इस टाइम पे नहीं मिलती, कई बार वैक्सीन नहीं मिली, कैसे लगाओगे, अच्छा कोई लगवा के राजी नहीं ना, भी कन्विंस हो गया था जो कर अपने ये 6 महीने में लग गया, साल में हो गया, मुखर हो गई ये एफएमडी और एचएस 2 बीमारियों की इकट्ठी वैक्सीन आने लगी अब 1 साल में लगा, 6 महीने में, हर 6 महीने के बाद लगती है। इसके 20-30 राउंड हो लिए, इसके भी कई भाई तो लोग कहते हैं दूध सूख जाएगी, अबॉर्शन हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, ये गांठ बढ़ जाए, लोग लगवा के राजी नहीं। लेकिन वो तो देखो कन्विंस करना पड़ता है, समझाना पड़ता है किसानों को, तो भाई दूध से भी घट सकती है, इसमें कोई शक नहीं। एक आध पशु ऐसा रिएक्शन होएगा उसके दूध तक घट जाए, और हो सकता है एक आध केस ऐसा भी हो जाए, मान लो आपने 1000 पशुओं का लगाई, एक भैंस के ऐसा कोई इंसिडेंस हो गया, हमने आज वैक्सीन लगाई, तड़का उसका अबॉर्शन हो गया, उतने को आपने टिक्का लगाया था, मेरी भैंस का अबॉर्शन हो गया। बिल्कुल, लेकिन वो 1000 के लगाई, उनमें किसी के नहीं होया। अब इंडिविजुअल वेरिएशन भी तो है, तो इंडिविजुअल वेरिएशन की वजह से हो गया होगा उसके, लेकिन हम ये तो नहीं कर सकते कि वैक्सीन लगावा ही ना, तो काफी कुछ हो सके। वैसे तो ये ब्रुसेलोसिस भी इरेडिकेट हो सके है, अगर डिवोशन होने चाहिए काम के प्रति, हाँ भाई मैंने तो ये करना है। तो मैं भी ये था, पिंडारा मेडिसिनल ड्यूटी थी मेरी, तो वैक्सीनेशन शुरू करवाई हमने। मेरे पास 2-3 ये वही बुला रखे था दिनेश, रामफल था और कई थे, क्लास 4 साथ में ले लिए। मैंने खुद वैक्सीन लगाई सभी के एनिमल्स के। उसमें थोड़ा कोशिश रहना पड़ता है, अपने दस्ताने पहनने हैं, अपने गोगल लगाने हैं। भाई अगर वैक्सीन लाइव वैक्सीन है, अगर वैक्सीन का एक भी बैक्टीरिया मेरे अंदर एंटर कर गया, कहीं से आंख में पड़ गया, नाक में गया, या तो मैं भी बीमार हो जाऊंगा। वो उस बीमारी वाला ब्रुसेलोसिस की बात हो रही है। ब्रुसेलोसिस बड़ी खतरनाक बीमारी है, बहुत नुकसान होता है। इससे पशु धीरे धीरे या मृत्यु हो है या फिर शरीर तक कमजोर? नहीं, पशु मरता तो नहीं, हो सकता एक तो काफ मर गया अंदर गर्भ में, भाई एक डेथ तो हो गई, गर्भ में काफ मर गया। हाँ जी। अच्छा, दूसरा भैंस का अबॉर्शन हो गया, आपकी 8 महीने की बन थी, 8 महीने की भैंस का अबॉर्शन हो गया तो दूध से नहीं आएगी, दूध तो नहीं आएगी। अच्छा, दूसरा आगे दूध तो नहीं आई तो मैं इसका दूध से नहीं, उसका यूज किया रहेगा। सपोज मान लो आपने उसको रख लिया और 2-1 महीने तो बयान के रहे, 2-1 महीने बाद आपने उसको नहीं भी करवा दिया, उसका रिपीटर हो जाए, वो रिपीटर होगी तो भी किस काम की रहेगी वो। अच्छा, फिर वो बीमारी फैलाएगी, पूरा में फैला देगी। हालांकि वो तो नहीं मरी, वो तो जीने लग रही है, स्वस्थ भी है, लेकिन बीमारी फैला दी तो मतलब कितना नुकसान हो जाएगा। नुकसान बहुत होगा। मरिया तो काफ है, वो भी नुकसान हो गया। दूध नहीं दिया, दूध खातर रख रखी थी भैंस, वो नुकसान हो गया। नुकसान हो गया, तो नुकसान तो कैलकुलेट करोगे तो कई लाख का बैठेगा, और किसान कितने अफोर्डेबिलिटी करे बेचारे की। और फिर आदमी परिवार के सदस्य का लगा देगी, कहा तक जो कमजोर होगा उसका लग जाएगी, जो मजबूत है उसका शायद बीमारी ना लग गए। जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है उसके बीमारी ना लगती, जिसकी इम्यूनिटी डाउन है या कंडीशंस कुछ ऐसी हैं उसके लग जाती है, वो लगी तो उसने परेशान करेगी। और आमतौर पर देखो, मैंने सुना है कि मेडिकल ऑफिसर्स को इसका ब्रुसेलोसिस का कम ज्ञान है। ब्रुसेलोसिस बीमारी को हेल्थ डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर हैं उनको कम ज्ञान है इसका, तो उनको कम ज्ञान है तो वो ब्रुसेलोसिस का इलाज कैसे करेंगे? वो ये समझते हैं कि ब्रुसेलोसिस आदमी की बीमारी ही नहीं है, ये तो पशुओं की बीमारी है। वही मैं आप तो सवाल हम करा इलाज उसका, तो अब आदमी के लग गई, वो इस बात को समझ नहीं पा रहा है कि इसका ब्रुसेलोसिस हो सके है। मैं मेडिकल अफसर के पास जाऊंगा दिखाने के लिए। किसी टेस्ट में आवेगा? टेस्ट तो है इसका,
और सीरम जैसे मैंने बताया ना, भैंस का सीरम लेके आप खून लेके लैब में भेज दो, वो बता देंगे इसका ब्रुसेलोसिस है ना। अगर किसी आदमी का होगा, आदमी को देखो बीमारी तो लगती है ये। हाँ। अब वो जांच कैसे करते हैं, उनके पास क्या तरीके हैं, वो तो वो जाने, मेडिकल लैब में चेक हो जाए। हाँ, वो हो सकता है जब यहाँ हो सकती है एनिमल की, तो आदमी की खूह उसके हाँ जी, करते होंगे जांच। वो हो सकता है उन्हें अभी इस तरह का पता भी लग गया होगी ब्रुसेलोसिस आदमी में होती है। फिर वो कैसे दवाई देगा, कैसे पता लगा जी, कैसे? आदमी में तो इलाज है ब्रुसेलोसिस का, वो जैसे ये ट्यूबरकुलोसिस का इलाज है, लंबा इलाज चलता है। लंबा इलाज आदमी में तो अफोर्ड कर लेगा, गरीब आदमी पैसे खर्च कर लेगा, लेकिन पशु के लिए कैसे खर्च करोगे आप? पशु की तो कीमत है 1 लाख रुपए, भैंसी की कीमत है। अगर उसकी दवाई 2 लाख की बैठेंगी तो आप कैसे खर्च कर दोगे? नहीं करोगे ना। और फिर इतने लंबे समय तक इलाज चलाना बड़ा मुश्किल काम है। लोग तो 2 दिन के इलाज में परेशान हो ले पशु की बीमारी में, तो मैंने देखा है। सपोज किसी का पशु बीमार है, आज किसी ने देख लिया ठीक नहीं होया, अगले दिन वो दूसरे के पास जाएगा, भाई इसका तो दवाई ने काम नहीं करे, अब मैं फलाने के पास चलूं। मान लो दूसरा चला गया, उससे भी बात नहीं बनी तीसरे दिन तक, तो तीसरे दिन वो तीसरे दूर जाएगा। डॉक्टर बदलते रहो। डॉक्टर के लोग उनको पता नहीं ना, पहले दिखाया किसको, किसी को भी दिखा दिया, कोई चपड़ासी बैठा रहा है उनकी में भी लगा दिया, अगले दिन वो देखा रही तो डॉक्टर कौन था, या तो VLDN दिखा लूं। VLDN बता रहे थोड़ा पता है, वो भी अपनी कलाकारी दिखा जाए, मतलब सब डॉक्टर समझे जी, सारे डॉक्टर समझे। अच्छा, तीसरे दिन हो सकता है उसके कांटेक्ट में और कोई आ जाए तो उसको दिखा लेगा। मतलब वेटनरी सर्जन के पास पहुंचते पहुंचते तो उसने 10 दिन लग जाएंगे इतने। असल में तो हो जाएगा कुछ नहीं रंदा तो। और फिर वो भी जरूरी नहीं कि भाई ऐसी बीमारी हो जो वेटनरी सर्जन जानते हैं जादू मार दे, हो सकता है वो कोई ऐसा दे बीमारी उसके पास भी ना ठीक हो। यार मैं तो सारा धक्के खा लिए, बातें नहीं बनी, फिर तो यूं कहेगा ना सारा धक्के खा लिए, बातें नहीं बनी। वो बड़ा डॉक्टर दूर गया था, हालांकि बड़ा छोटा कुछ नहीं होता, वो डॉक्टर है, वो VLD है, वो चपड़ासी था। बिल्कुल। और आजकल तो पता नहीं कौन कौन बच्चे धक्के खाते फिरे, पता नहीं जिनको सारी ABCD भी नहीं आती ना, वो इलाज करते फिरे। यार ये तो कमाल की बात है। मेरे पास एक चपड़ासी था, अनपढ़ बिल्कुल, उसने चपड़ासी, उसको टेट्रासाइक्लिन लिखना नहीं आया करता, बड़ा मुश्किल काम है टेट्रासाइक्लिन लिखना। लेकिन बोला तू नू करिए, मेरी ओर जाके फलाना में बात करवा दिए, मैं बता दूंगा क्या देना है। लिखना नहीं आया करता, लिखना टिक्का लगा दिया आपने, सूत आई ना आई तो वो अलग बात है। तो यूं है बस इलाज जो है ना वो अपने देश में। इवन मैं तो ये कहता आदमियों का इलाज भी आदि में चल रहे हैं। देखोगे आप देहात में देखते होगे, कोई जांच नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई लग रहा है। चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे YouTube चैनल पर आए, अपना कीमती समय दिया जी, बहुत धन्यवाद है। आपका भी शुक्रिया। हो सकता है मेरी जानकारी से किसी को फायदा हो जाए। बिल्कुल होगा जी। हालांकि कोई मेरे पास कोई विशेष जानकारी तो नहीं है, लेकिन फिर भी रूटीन की जो जानकारी है वो हो सकता है इसको कोई सुन के 2 भाई भी सोच ले यार ये कहने लग रहे थे कि मैं काम की बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल, हो सकता है। धन्यवाद सर।